अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तो मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन के सीज़न 1 की लास्ट एपिसोड। और सीज़न 2 परसों या तरसों से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए भागने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से कहानी शुरू होगी और बिल्कुल बड़े धमाकों के साथ शुरू होगी। तो सीज़न एंड करते हैं आज हम बहुत ही प्यारे रोमांटिक और बहुत बहुत मज़ेदार से एंड के साथ, बहुत ही खुशियों से भरे और शॉकिंग एंड के साथ एंड करेंगे हम। तो बिना टाइम ज़ाया किए पहले मैं चलती हूँ एपिसोड की तरफ, उसके बाद हम बातें करेंगे। नेक्स्ट सीज़न के बारे में कुछ बताऊँगी तो वो आप सुन के जाइएगा, ठीक है? तो फ़ौरन चलते हैं सीज़न फिनाले की तरफ। लेट्स स्टार्ट। 5 घंटे की फ्लाइट लिए पारस और रुशाने फाइनली वेलिंगटन पहुंच चुके थे। हातिब से पारस ने पहले ही आहिल के घर की लोकेशन ले ली थी। पारस के गार्ड्स की गाड़ी ने दोनों के एयरपोर्ट से सीधा आहिल और शिजा के घर के बाहर ड्रॉप किया। वो लोग एक लंबी सी ओपन राहदारी में एंटर हुए, जहां आसपास इंतहाई खूबसूरत गार्डन एरिया था और हजारों रंग के फूल खिले थे। आहिल और शिजा का घर कितना प्यारा है। वैसे भी वेलिंगटन न्यूजीलैंड के खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल है। मैंने आहिल से प्रॉमिस किया था मैं इससे न्यूजीलैंड मिलने आऊंगी, और शिजा से भी। थैंक यू पारस, मेरी हर विश पूरी करने के लिए। वो लोग बस मेन हाउस के करीब थे। शाम हो चुकी थी और दोनों का नाइट स्टे था, और फिर सुबह सुबह कैलेब्रिया के लिए वापसी, जहां से उनका अगला सफर था रशिया के शहर मॉस्को की तरफ। रुशाने ने आहिल को अपने आने का बताया था, तभी वो दोनों ही किचन में घुसकर टूटी फूटी कुकिंग कर चुके थे और अपिया के मुंतजिर थे, मगर ये नहीं जानते थे कि रुशाने अपने साथ क्या सरप्राइज ला रही है। पारस ने रुशाने को बाजू के हिसार में लिया। तुम ख्वाहिशें करने के लिए बनी हो और मैं उन्हें पूरी करने के लिए जल पड़ी। वैसे आहिल मुझे देखकर कैसा रिएक्शन देगा, कोई आइडिया? वो दोनों ही घर के सामने पहुंचने पर रुके। रोशानी ने गर्दन घुमाकर इश्तियाक से पारस की नीली आंखों से अपनी काली काली आंखें मिलाई। वो बहुत ज्यादा जज्बाती है, आई थिंक रोएगा। रोशानी ने जख्मी सा मुस्कुराते अंदाजा लगाया। कुछ ऐसा हो सकता है कि वो रोए ना, मैं नहीं देख सकता उसके आंसू। पारस की तरफ पर रुशाने ने रूबरू आ रुकते अपनी दोनों हथेलियों को पारस के सीने से लगाया। तो फिर पहले मुझे अंदर जाने दे। पारस को उसका मशवरा भाया। गुड आइडिया, चलो तुम जाओ, मैं उनके लान से कुछ फूल तोड़ कर लाता हूँ। एक्साइटमेंट में याद ही नहीं रहा कोई गिफ्ट लेना है। पारस के बोलेपन पर वो हंसी और उसकी दोनों गाल जोर से खींची। आप और मुझसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है क्या? चले आ जाएं। रोशाने ने जल्दी से कहकर डोर पर बेल दी, जबकि पारस वहीं से मुल्हिका सब्जे से हटे लॉन की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलने आती शिजा ने रुशाने को देखते ही बाकायदा चीख रोकी और जल्दी से बाजी के गले लगी। खुद रुशाने उसका इतना खुश होना उम्मीद नहीं कर रही थी। बाजी, आई मिस यू सो मच। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। कैसी हैं आप? यू लुक स्टनिंग। शिजा की खुशी का ठिकाना न था, और किचन से एप्रन पहन कर निकलते आहिल का उन्हें देखकर हंसना भी हसीन रहा। मेरी मीठी नन्ही जान, मैं एक बार तुम दो से मिलकर तुम दो की खुशी की तसल्ली चाहती थी। सुकून मिल गया तुम्हें मसरूर देखकर। अरे ये क्या, तुमने मेरे छुटके से भाई को किचन घुसाया हुआ था? रुशाने ने इससे मिलते ही जब अपने हैंडसम से छुटके को किचन बाबू बना देखा, तो सारी हमदर्दी आहिल को ट्रांसफर की, जो आगे से जानबूझकर मजलूम बन गया। देख लें आपू, इसके मुझ मासूम पर जुल्म, मुझसे घर के सारे काम करवाती है। आहिल ने भी ड्रामेबाजी में बाप भाइयों को पीछे छोड़ा। रोशाने हंसी तो शिजा ने इतना बड़ा मुंह खोलकर गुरी दी। हाँ, कितने झूठे हैं। सच्ची बाजी, सारा खाना मैंने बनाया, बस सैलेड का काम दिया इनको। देखे हाल ऐसे बना लिया जैसे सारा काम इन्होंने ही किया है। शिजा कैसे चुप रहती, फौरन से मैदान में उतरी। एहतजाज किया तो रोशाने ने आहिल की प्यार से गाल सलाई, जिसने जवाबन उसका हाथ थामा। क्या मैं आपका हाथ चूम सकता हूँ? क्योंकि मामा के बाद अगर मुझे किसी हस्ती में ममता फील हुई, वो आप हैं आपू। आहिल की आंखों में अभी से नमी देखते रोशाने घबराई कि न जाने बाई से मिलकर उसका क्या हाल होगा। इसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी आहिल मुकदाम। रोशाने से पहले कुछ कहती गार्डन के बहुत से खूबसूरत फूल लाकर इब्तदाई घर के मेज पर रखे वास में लगाते पारस ने सबकी तवज्जो अपनी सब मबजूल की। बैक वक्त सब पलटे। रुशाने मुस्कुराई, पर वो दोनों हैरान थे कि ये पुरकशिश बावकार और पहाड़ सा आदमी कौन है। आपू ये कौन है? आहिल ने इन खुद पर जमी नीली आंखों से बुरी तरह बेचैन होते रोशाने को देखा। तब तक पारस इन तीनों के पास आ रुका और पहले मुस्कुरा कर हैरान शिजा के सर पर हाथ रखा। अंदाज में बेपनाह शफकत थी। शिजा हो तुम, प्यारी सी गुड़िया,
आबाद रहो। शिजा हवास बाहता सा मुस्कुराई क्योंकि अभी सिचुएशन समझने से कासिर थी। थैंक यू, पर आप? शिजा का सवाल दिलचस्प था, जबकि पारस ने अब नजरों का महवर आहिल को बनाया। वो छोटा सा पांडे की तरह मोटू आहिल जो चलते चलते गिर जाता था, आज पारस के मुकाबिल खड़ा इस जैसा तो नहीं, पर इसके मुकाबिल का हो चुका था। थोड़ा स्लिम जरूर था, पर अच्छे एब्स बना रखे थे, जिसको देखते पारस को मसरत के एहसास ने घेरा। ये मेरे हस्बैंड हैं आहिल, और तुम्हारे? रोशाने तारुफ देती पारस के इशारे पर मुस्कुरा कर रुकी, क्योंकि आहिल की आंखें शायद पहचानने में कामयाब थी। क्या ये मेरे भी कुछ लगते हैं आपू? वो देख पारस को रहा था, पर सवाल इसने रोशाने से पूछा। लहजे से तड़प छलकी थी। तुम्हें क्या लगता है? पारस ने यह फैसला आखिर पर छोड़ा, जिसकी ब्राउन आंखों के गोशे लाल पड़ने लगे। मामा ने बताया था कि इन जैसी मुनफरिद और नायाब नीली आंखें कहीं भी देखूं तो रुककर तसल्ली करूं कि वो हमारा खोया हुआ लाइम तो नहीं। ये मेरी होशफहमी हो सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल में खोई चीज़ें तो मिल सकती हैं, पर खोए लोग नहीं। इसलिए मेरा शक दूर करें खुद ही कि आप अलाइम मुकदाम हैं ना उन्हें जानते हैं। पारस की अपनी मुस्कुराती आंखों में सुर्खी ले आया वो छोटा सा आहिल। यहाँ तक कि रोशानी और शिजा भी एक सी कैफियत में थी। मुझे लगा तुम छोटे हो तो तुम्हारे सोचने समझने की हदूद भी मुख्तसर होंगी, लेकिन तुमने गलत साबित किया। तुम शायद हम सबसे ज्यादा समझदार हो आहिल। मैं तुम्हारा शक दूर करने के किसी मूड में नहीं हूँ। पारस ने उसका चेहरा हाथों में भरा। आहिल ने वो हाथ छुए तो जैसे दिल तक ही कपनाहियत बड़ा एहसास सरायत किया। मतलब आप लाला है मेरे? सच में? क्या मेरा मफरूजा वाकई गलत हो गया कि खोए लोग नहीं मिलते? आप अलाइम मुकदाम हैं, टेल मी। वो इससे ज्यादा तड़पता तो पारस से देखा न चाहता, तभी अपने सीने बेच कर इसे जवाब दिया। आहिल ने भी बाजू जकड़े तो शिजा भी जज्बातियत के संग बाजी से लिपटी। तुमने रोशानी और मामा से भी प्यारा पहचाना मुझे। हाँ, मैं अलाइम हूँ मेरे शेर, तुम तो मेरी गोद में आते थे और अब बाजुओं में बमुश्किल आ रहे हो। पारस ने उसे कितनी देर अपने सीने बंजे रखा, और आहिल ने वो कुछ आंसू फौरन बाई के चाने पर बहाकर खुद को मजबूत कर लिया। लाला, आपको सब बहुत मिस करते थे। मुझे तो याद नहीं, लेकिन मैंने भी बहुत मिस किया इस एक और बड़े भाई की मोहब्बत को। खास कर इन सारे सालों जब हातिब लाला मुझे मुंह तक नहीं लगाते थे। मेरा दिल चाहता था मेरा भी कोई उनके मुकाबिल पार्टनर भाई हो। तब मम्मा से बहुत जिद करता था कि मुझे आपका पता दें, मैं अकेला ही ले आऊंगा जाकर आपको। वो बच्चों की तरह शिकवे करता पारस समेत सबको मुस्कुराहट बख्श गया। तुम आ जाते तो मैं जल्दी आ जाता ना। जैसे तुम्हें परमिशन नहीं मिली, मुझे भी फर्ज रोके हुए थे, लेकिन आई प्रॉमिस अब तुम दो बड़े भाइयों की बराबर मोहब्बत और शफकत पाओगे, बाबा की मोहब्बत के साथ। रोशानी मुझे बताती रही है कि तुमने कैसे उसको एहतराम दिया, इवन अपनी गाड़ी तक दे दी। इस पर तो दिल ले गए तुम अपने लाला का। इन लाड भरे लम्हों में रोशानी भी हिस्सा डालना चाहती थी, तभी फौरन मैदान में को दी। ओ हेलो मिस्टर, आपका दिल सिर्फ मेरा है। रोशानी की बात पर जहां पारस मुस्कुराया, वहीं आहिल हंसकर फिर से पारस से बच्चों की तरह लिपटा, जबकि ये मंजर सच में सबको बेहद जज्बाती कर गया। इन सब ने मिलकर बहुत सी बातें की, डिनर किया, नतालिया की तमाम बाशिंदों से वीडियो चैट पर गप्पें लगाईं, जहां मायमा, खातिब, सुहाना और इब्राहिम भी परिसा और हाशिम के साथ इस वीडियो कॉल मस्ती में शरीक हुए, और इन खुशियों और मुस्कुराहटों को नजर ना लगने की दुआ हर मंजर ने दी थी। 2 दिन बाद हाशिम फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे। वो घर लौटे तो उनकी परी और चारों लाडले साथ थे। रात में एक खूबसूरत सा डिनर तीनों कपल ने एक साथ किया, जिसमें आहिल और पारस दोनों ने अपनी वाइफ समेत फोन पर कंपनी दी। हाशिम अपनी जिंदगी और अपनी हर औलाद से राजी और मुतमईन थे। उनके सब बच्चे अपनी अपनी मंजिलों पर गामजन थे, कोई भी ना खुश नहीं था। उनके साथ जैसी वफादार औरत का साथ था, हाथ उनके साथ परीसा जैसी वफादार औरत का साथ था। हातिब की जिंदगी सुख और सुकून का दूसरा नाम थी, क्योंकि उसकी तमाम हताओं की तलाफी हो चुकी थी और इनाम के बदले अमायमा उसके साथ थी। और सुहाना फाइनली अपनी जॉब स्टार्ट करके प्रैक्टिकल जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें इब्राहिम उसके हमकदम था। रही बात वलीमों की, तो वो पारस और रुशाने के रशिया से वापस आने पर डिसाइड हुआ था। बाबा और मम्मा को फाइनली सब औलादों के सुख से भरा देखकर मैं बहुत मुतमईन हूँ। अब मेरा सारा वक्त मेरे हॉस्पिटल और मेरे इस घर के लिए है। वो मम्मा, बाबा, हातिब और मायमा को लॉन में ही बातें करता देखते वॉक करते मुस्कुराई, तो इब्राहिम ने अपनी बाजू सुहाना की गिर्द हिसारी। परीसा और हाशिम मेज के इर्द गिर्द बैठे थे, जबकि कुछ फासले पर हातिब और उमायमा इस ठंडी ठंडी रात में बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे। तुमने मुझे घर कहा। इब्राहिम की आंखों से मोहब्बत और उन्स टपका। जैसे मैं तुम्हारा घर वैसे तुम मेरा हो।
जब तक रोशानी और अलाइम आते हैं, इस दुखते सीने से छुटकारा पा लो मेरे वॉल्केनो, ताकि जो तुम मुझे थोड़ा थोड़ा मिल रहे हो पूरा मिल सको। वो हफीफ सा ये तराफ करे शर्माई, जबकि इब्राहिम अफंदी ने कब सोचा था ये मगरूर हसीना कभी उसके लिए इतनी बेकरार भी हो सकती है। उफ, ये बीवी वाली तुम्हारी तड़प। इससे पहले वो बेकाबू होता, सुहाना ने घबरा कर उसके होंठों पर हथेली जमाई। शर्म करो, वो चारों सामने ही बैठे हैं। सुहाना की डपट पर इब्राहिम ने हंसकर उसे खुद से लिपटा लिया, जबकि परीसा और हाशिम की मोहब्बत भरी नजरें सीखों पर कबाब चढ़ाते और एक दूसरे को छेड़कर मुस्कुराते हातिब और मायमा पर थीं। सुनो मायमा, ये मामा बाबा हमें बहुत प्यार से ताड़ रहे हैं। क्या हम साथ इतने खूबसूरत लगते हैं कि नजरें हटती नहीं? वो जो एक तरफ से डन होते कबाबों पर ब्रश से आयलिंग कर रही थी, हातिब को देखने लगी। मेरा तो पता नहीं, आप सबको बहुत प्यारे लगते हैं। वो महमूर इतराई तो हातिब ने मामा बाबा की नजरों से जान छुड़वाने को जब अमायमा की गाल पर किस की तो वो दो मुस्कुराकर नजरें हटा गए, पर अमायमा सुर होकर रह गई। हातिब, वो रहम तलब हुई कि यूं सबके सामने गाल पर प्यार करना बहुत एम्बैरेसिंग था। मैं नहीं चाहता कोई हमें टिकटिकी बांध कर यूं देखे और नजर लगाए, फिर वो मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। इन दो ताड़ते अफराद से जान छुड़वाने को इरादा तो मेरा तुम्हारे इन होंठों की तरफ जाने का था, पर फिर सोचा मेरी हया वाली मायमा को इनसे नजरें न चुरानी पड़े। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बन चुका हूँ। बेशर्म सा अमीर, हातिम मुकदाम, हयादार हो रहा है। उसकी गाल चूमने वाली घबराहट से फौरन निकली और जवाबन हातिब का खूबसूरत हाथ पकड़ कर चूमा। देख रही हूँ मैं आपकी इस हया के सदके। वो आंखों में दुनिया जहां की मोहब्बत बरलाई, और जब दोनों ने बैग वक्त पलट कर देखा तो सुहाना और इब्राहिम बिन दो का आंखों ही आंखों सदका उतारने में मामा और बाबा के साथ मिल चुके थे। हातिब और मायमा दोनों ही एक दूसरे को देखते हंसे। ताड़ने वालों की तादाद बढ़ गई जान। चलो हम बारबेक्यू पर ध्यान देते हैं। हम हयादार जितने भी हो लें, इन चारों के ताड़ने ने हमें बेशरम करके छोड़ना है। हातिब के फैसले पर वो हंसती हुई एग्री कर चुकी थी, जबकि इन सबकी मुस्कुराहट अब नजर लग जाने की हद तक हसीन थी। रशिया के सबसे मजबूत शहर मॉस्को की वो शाम यादगार रही थी, क्योंकि इस शाम का मेहमान खसूसी पारस ईसा मुगलानी था। कैलब्रिया का हाकिम, जिसे एंडी रिंगहैटा और इटली की तमाम माफिया ऑर्गेनाइजेशन पर हाकमियत के साथ रशिया की हुकूमत ने आधे मॉस्को पर इख्तियार दे दिया था, जबकि बाकी आधे रशिया का मालिक जैनक रोनाल्ड था, जिसे दुनिया स्विजना स्नेक के नाम से पहचानती थी। उसे मॉस्को की आधी हाकमियत अब इटली के पैरासाइट से बांटनी थी, और वो जानता था ये उसके हक पर डाका तो है, पर इससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन फले फूलेगी। सो हुकूमती सतह पर इस तकरीब में इसने पैरासाइट ऑफ इटली से हंसकर बिना किसी नफरत के हाथ मिलाया था। इस तकरीब में ईगल कमांडी भी मौजूद था। मोहनी से जनाब बस कुछ घंटे की परमिशन लिए फर्ज निभाने आए थे, और फिर रोशाने के वादे के मुताबिक पैरासाइट के फाइनली मैरिड होने की न्यूज़ एज एंटरटेनमेंट न्यूज़ के तौर पर सामने आई, जिस पर जाने किस किस दोशीज़ा का दिल थमा। वो तकरीब, उसका लेवल, उसकी खूबसूरती शायद ही बयान होने में आ सकती थी, क्योंकि पारस के हर प्यारे को इसे हाकिम के रूप में देखना भाया था। इस तकरीब का एंड हुआ तो हादी और सबील के निकाह वेन्यू पर पहुंचकर सबने इन दो की खुशियों में शामिल होकर आज की रात मजीद हसीन कर दी। हादी की नानी साहिबा सबसे ज्यादा खुश थी, दोनों को बहुत दुआएं देकर गईं, और हादी के साथ नजफ के बच्चे भी संभालेंगी ये कहकर दोनों लौंडों का मजीद खून बढ़ा गई थी। खुश रहो दोनों, पैकिंग करो, आधे घंटे तक पेरिस की फ्लाइट है तुम चारों की। 2 हफ्ते की अयाशी करो, सारी बुकिंग वो भी अलग अलग रिजॉर्ट्स में हो चुकी है, जबकि मैं और रुशाने भी समारा निकलेंगे 1 घंटे तक। निकाह की छोटी सी तकरीब हो चुकी थी, जबकि मॉस्को में खरीदा गया ये घर भी एक तरह एफपी डिपार्टमेंट की ही लुक्स में बदलने वाला था। चूंकि अब पैरासाइट की यहाँ के शहर पर भी आधी हाकमियत थी, तो यहाँ आना जाना लगा रहने वाला था। पारस और रुशानी चारों को हदायत देते साथ ही रूम से निकल गए तो नजफ ने न्यूली कपल को सीटियां सी मारते छेड़ा, जिस पर रहबर ने अपना सर थाम लिया। क्या कर रहे हैं आप यार, जाएं बुकिंग पैकिंग करें, रहबर आपको लेकर जाएं अपने बह के शोहर को। हादी ने एहतजाजन कहा, क्योंकि सबील कंफ्यूज थी। आगे ही नजफ ने हादी की बेताबियों पर मजीद छेड़ा। रहबर को ही इन बेचारों पर तरस आ गया। हम तो कर लेंगे, पर तुम दो भी पैकिंग पर ही तवज्जो देना। अभी रोमांस के लिए पेरिस जा रहे हैं ना, तो प्लीज सब्र करना। ऐसा ना हो तुम दो के चक्कर में हमारी भी फ्लाइट लेट हो जाए, क्योंकि एक किस और एक आग बुझाएंगे नहीं बल्कि भड़काएंगे। नजफ की जुबान इससे पहले मजीद बेकाबू होती, रहबर बेचारी दोनों से माजरत करती, अपने शोले को जबरदस्ती इनके रूम से घसीट कर बाहर लाई। यार कितना मजा आ रहा था उनको छेड़ने में, अब तुमने मुझे जबरदस्ती बाहर लाया ना, तो अपनी खैर मनाओ। नजफ को वो मुश्किल बाहर लाई, पर इस आदमी के बहके इरादों पर पूरी रफ्तार से भाग निकली।
नजफ भी बहके शराबी की तरह रहबर के पीछे ही लपक गया, जबकि अंदर हादी ने कबर्ड से अपने और सबील के कपड़े निकालने में सबील की मदद की तो वो खामोश सी मुस्कुराहट के संग उनको सूटकेस में पैक कर रही थी। हादी ने कुछ देर से काम में मुनहमिक देखा और फिर उसके हकब में रुकते सबील के गिर्द बाजू फैलाकर बांधे, जिस सबब सबील के हाथ से कपड़े मैट्रेस पर छूट कर गिरे। वो घबराकर उसके हिसार में पलटी। निकाह मुबारक हो। वो घबराई लड़की तब आंखें मूंदे मुस्कुराई जब हादी ने उसके माथे को बेहद प्यार से चूमा। तुम्हें भी हादी। हादी के प्यार भरे इकदाम ने कुछ एतमाद बहाल किया, पर हादी उसके जिस्म की मध्यम कपकपाहट महसूस कर रहा था। पहली बार किसी मर्द की ऐसी कुर्बत पर हर औरत पर ऐसे ही भारी पड़ती है। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरी हो जाओगी, खासकर जब फरीदौन के साथ तुम्हारी निस्बत तय हुई। मैंने अपनी हर खुशी को दम तोड़ते महसूस किया था। तुम पहले अच्छी लगती थी, पर जब फरीदौन से तुम्हारी एंगेजमेंट हुई मुझे मालूम हुआ तुम अच्छी नहीं, तुम मेरी मोहब्बत हो सबीर। सब खत्म हो गया था फिर, लेकिन इन दुआओं को फरामोश कर चुका था जो मेरा दिल तुम्हारे लिए मांगता था। वो कबूल हो रही थी और मेरे और तुम्हारे बीच की हर रुकावट अपनी मौत मरती जा रही थी। फिर मैंने वो सारी खुशियां दोबारा जिंदा होते महसूस की। इस सारे अरसे जब जब तुम मेरे साथ थी, जब जब हमारे हाथों ने एक दूसरे को छुआ, आंखों ने चूमा, वो यही इतराफ चाहती थी और अल्लाह ने सबील की ख्वाहिश एक बेहतरीन हम सफ़र के ज़रिए पूरी की थी। वो रो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू अटके थे। यू लव मी, वो सवाल दोहरा रही थी। यस आई लव यू। हादी की आवाज़ ज़रा बारी हुई तो वो उसके मज़ीद पास हुई, उसके सीने पर हथेलियों को टिकाए, उसके होंठों के पास रुकते हादी की सांसों में सांस भरा। जब जब तुम मुझे ऐसे मोहब्बत से देखते हो हादी, मेरा उजड़ा हुआ सीना थोड़ा सा आबाद हो जाता है। तुम मेरे अंदर दिल जैसी कोई कीमती चीज़ उतारने में कामयाब हो गए। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। तुम मेरे पास मेरे वाहिद अपने हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ। सबील के होंठों की सरगोशियों में बेइंतहा निशात रखा गया था हादी के लिए। वो बेसब्र नहीं था, पर बहुत चाहती थी। तभी हादी ने इन होंठों को छू लिया, छुआ, फिर इन पर जितना हो सका दीवानगी लौटाई, यहाँ तक कि सबील की सांसें इल्तिजा बन गई। वो उससे जल्दी से दूर हुआ। वो इतने से पर मुकम्मल हादी की हो गई थी। हादी, तुम बिल्कुल वही हो जिसकी मुझे ज़रूरत और ख्वाहिश थी। वो हामती हुई बोली। हादी से खुद को इससे दूर रखना मुश्किल हुआ, पर नजफ की बात सोचे जब वो फिर से उसके करीब होता मुस्कुराया तो वो भी हादी की आंखों की शरारत वहाँ पे मुस्कुरा दी। नजफ सर ने अच्छी सलाह दी थी। हम दोनों को एक दूसरे से कुछ मिनट्स में दिल नहीं भरेगा तो पैकिंग करते हैं। हादी ने नरमी से उसके निचले लिप पर नर्म सा इस्तेहकाक लुटाकर इसे उससे रिहाई दी तो वो बेकरार नजरों से हादी को देखने लगी। ऐसे मत देखो, फ्लाइट लेट हो जाएगी सबील। हादी ने उसकी निगाहों में बसी तलब पर प्यार से सर्जनिश की तो वो जल्दी से संभल कर पैकिंग करने लगी, पर इस मुस्कुराहट का कुछ नहीं कर पाई जो हादी ने छूकर अमर कर दी थी। वहीं बेचारी रहबर कमरे में आकर कर्टल के पीछे छुप चुकी थी, पर रहबर की खुशबू किसी हिरन के नाफे से सूंघता वो जख्मी शेर पर्दे के नीचे से उसके पैर देख चुका था। तभी वो जो दम साधे हुए थी इस पर पर्दा हटाए झपटा। रहबर की चीख इसने अपने तरीके से सांस के संगम पर मसल्लत होते रोकी कि वो इस जिन की शिद्दत व गिरफ्त में मचल कर रह गई। तुम इतने चीप वाले रोमांटिक क्यों हो? जरा खुलासी मिली तो रहबर के सवाल पर नजफ खुमार में लिपटा हंसा। वो होता तो अब तक 10 बच्चे होते हमारे। तुम्हें अपने साफ सुथरे डिसेंट शोहर की ना फिक्र है ना कदर। जाओ, मैं तुमसे ठंडी लड़की से नहीं बोलता। इससे पहले वो रूठता रहबर ने उसकी गर्दन से शर्ट पकड़े रोका। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे नजफ, पर डरती हूँ खुद तक आने दे दिया तो आपका प्यार कम हो जाएगा। आज फाइनली रहबर ने भी दूर दूर भागने की वजह कह दी। नजफ तमाम तर खुमार हटाए मुस्कुराया। अब तुमसे मोहब्बत बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। हनीमून पर अगर तुमने मेरा ये ख्वामहा की दूर जाती हरकतों से दिमाग खराब किया ना तो मैं सच वाला नाराज हो जाऊंगा। नजफ की धमकी पर वो शरारत भरा मुस्कुराई और नजफ की गाल बेहद रगबत से चूमी। नहीं जाऊंगी दूर, हम भी पैकिंग करें। रहबर ने फिर से जान छुड़ानी चाही। हनीमून पर मैट्रेस की शीट्स भी एज अ ड्रेस चल जाएंगी, छोड़ो पैकिंग को। नजफ की बेबाक बात पर रहबर कान की लो तक सुर्ख पड़ी और से पहले ये बेशर्म आदमी कुछ करता वो नजफ के कंधे पर जोर से बाइट करते, फिर से भाग निकली और नजफ जख्मी शेर सा बेचारा गराता रह गया। मगर फिर अगले ही पल हनीमून का सोचे अंग अंग में सरूर फैला और दिल से पारस से जो दुआ निकली वो अलग। खैर, उनकी ये मीठी सी कहानी तो चलती रहनी थी। जहाँ ये दो कपल्स पेरिस के लिए निकले वहीं रोशाने पारस के संग अपने फेवरेट सिटी समारा निकल गई और वहाँ शुरू होने वाली थी पारस और रोशाने की एक नई कहानी। आफ्टर 2 वीक्स
वो पिछले 2 हफ्ते से समारा में थे। खूब सैरों के बाद जब फाइनली यहाँ की बारिश देखने का मौका मिला, तो रोशानी की तबीयत कुछ नासाज महसूस हुई। चक्कर तो इसे 1 हफ्ते से आ रहे थे, मगर आज जब वो बाकी कपल्स की तरह पारस के साथ बारिश एंजॉय कर रही थी, तो उसको अजीब सी घबराहट होने लगी। लिप्स ड्राई हो रहे थे और अजीब दिल मचल रहा था। और जब वॉमिटिंग जैसा महसूस हुआ, तो वो बिना पारस को बताए अंदर होटल रूम में चली आई। पारस भी एक अहम कॉल सुनकर पीछे ही होटल चला आया। तुम्हें तो बारिश पसंद थी, अंदर क्यों आ गई? आई नो ठंड है, लेकिन हम देखकर एंजॉय तो कर सकते हैं ना। अपनी जैकेट उतार कर हैंग करता पारस कमरे में फैली रोशानी की महक से बातें किए उसकी मौजूदगी परखता टेरेस पर गया, तो समारा पूरा शदीद बारिश की लपेट में था। मंजर इस जलथल करती बारिश से धुंधला गए थे। सर्दी की शिद्दत के बायस पारस ने टेरेस के ग्लास डोर बंद किया और पलटकर अटैच ड्रेसिंग एंड रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। रोशानी के जवाब न देने पर इसे फिक्र हुई। अंदर झांका तो वो बेसन सलीब के साथ लगकर खड़ी सर झुकाए हुए थी, और उसकी नजरें वहां रखी प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर थीं, जहां 2 लाइंस देखकर वो पिछले कई मिनट से सख्ते में थी। रोशा ने पारस की जरा ऊंची पुकार पर वो डरकर पलटी और बेसन के सामने जमकर घबराई सी पारस को देखने लगी, जो उसका गुलाबी चेहरा पीला महसूस करता उसके पास आ रुका। तुम ठीक हो? जवाब नहीं दे रही थी। क्या थक गई हो? पारस ने अपनी इतने सर्द मौसम के बावजूद गर्म हथेलियों को रोशानी के चेहरे के दाएं बाएं जोड़ते उसका चेहरा ऊपर उठाया, जिसकी पलकों पर पारस के सवाल करने पर नमी अटक आई। पारस, वो बस इतना ही कह सकी। उसकी सांसें अटकते हुए भीग गईं। पारस को फिक्र के साथ परेशानी गिर रही थी। क्यों दिल दहरा रही हो? बताओ क्या बात है मेरी जान? परेशान हो रहा हूँ। चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है तुम्हारा? इस बार पारस की आवाज में भी खराश थी। सवाल करते वो डरा लग रहा था, क्योंकि कुछ और रेड हो गया है, वो भी 2 बार। शाने ने हिचकी से भरी। पारस ने नासमझी से उसकी ये उड़ी आड़ी तिरछी पहेली समझने की कोशिश की, पर कामयाब ना हुआ। क्या बोल रही हो? वेट। पारस के चेहरे की रंगत बदली, और तभी रोशाने अपनी जगह से हटी तो पारस की नजर बेसन के बाउल में रखी स्ट्रिप पर गई, जहां 2 रेड लाइंस देखते ही पारस की आंखों के रंग भी बदले। पारस ने बेख्तियार रोशानी को वापस हिसार में बढ़ते बेयकीन नजरों से देखा। इन नीली आंखों का बेयकीन लफ्ज दुनिया जहां के सारे अचानक आते मौसमों पर सबकत ले गया। वो इस हैरत को खुशी में बदलता महसूस करने तक दम साधे रही। वो जिस लड़की की मौजूदगी मेरी जिंदगी में सुख, सुकून, आराम और करार का सबब थी, अब वो पारस ईसा मुगलानी का नया वर्जन दुनिया में लाकर तबाही मचाने वाली है। हाँ, वो मेरे लिए कह कहूँ का जहां जन्म देने वाली है। वो न जाने कैसे आंसू रोके हुए थी, लेकिन जब पारस ने उसको अपने सीने लगाते माथा चूमकर उसके बख्त से मिलवाया, तो मजीद आंसू संभाल ना पाती रो पड़ी। एक नए जहां को जन्म देना उसके लिए जज्बात का समंदर बन चुका था। पारस, वो इसे पुकारी तो आवाज़ फिर रोने से टूट गई। थैंक यू सो मच, मुझे ये यकीन दिलवाने के लिए कि वो वक्त दूर नहीं जो मुझे किसी दुनियावी दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम सरापा मेरा इलाज बनती जा रही हो। इधर आओ मेरी जान। यहाँ ठंड होने के सबब पारस ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में लाया, जो हीट फंक्शन के सबब गर्म हो चुका था। और जब कमरे में दाखिल हुए तो हरारत के कवी एहसास ने इन दो को घेरा। फिर वो एक दूसरे के लिए हिद्दत का जहान भी तो थे। वो उसका हाथ पकड़े रुकी, जो उसे मैट्रेस पर बिठाना चाहता था। पारस ने रुककर बाजू रोशानी की गिर्द बांधे और उसकी ठंडी पड़ती नाक चूमी। एक आंसू रोशानी की गाल पर डला। जब हम एक हुए पारस, तब से मैं सोचती थी इससे बड़ी खुशी मेरे लिए दुनिया में नहीं होगी, लेकिन मैं गलत थी। ये फीलिंग कि हम इस बेबी को दुनिया में आता देखने वाले हैं, खुशी का कोई बहुत अलग लेवल निकला। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ये खुशी भी मुझसे मिल रही है। वो उसकी एक हर्फ पर अलग मुस्कुराया और रोशानी दंग थी, कोई इतने अलग अलग तरह से कैसे मुस्कुरा सकता है। मुझे यही नहीं, हर खुशी तुमसे मिली है। मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। ये सच में बहुत खूबसूरत है। पारस ने उसकी भीगी आंखों को चेहरा हाथों में बरते चुमा, तो वो आफियत भरा मुस्कुराई कि उसके सबब ये शख्स खुशी की ज्यादती तक भी पहुंचा, वरना वो परेशान रहती थी कि पारस ने क्रुम्र दर्द की ज्यादतियां सहते जिंदगी बसर की थी। आपको इतना खुश मैंने पहली बार देखा है। वो उसकी गर्दन में बाजू लपेट कर मुस्कुराई, तो पारस ने उसको बाजुओं में बेचते उसके होंठों पर तादेर बेतरतीब होती सांसों की रिधा उड़ी। वो इसे बहुत देर तक महसूस करना चाहता था। और रोशानी इस पर हर लम्हे जीती थी जब पारस उसके वजूद से सुख पाता था। तुमने मुझे इतना खुश भी तो पहली बार किया है। वो दूर हुआ, पर नीली आंखों में बेपनाह जज्बो मोहब्बत गालिब आई थी। वो ऐसे लाजवाब करते पारस पर आज असरे नो लुट गई। अब हम अनातालिया वापस जाएंगे ना? बेबी आने तक अब मेरे पास और साथ रहेंगे ना? वो यहाँ के बखेड़ों से घबराई थी।
वापस कैलिबरिया में पारस की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। एक हफ्ते तक वो 4 हनीमून पंछी भी वापस लौटने वाले थे। तुम्हारी सांसों में घुल जाऊंगा, इतना पास रहूंगा। बस मंथली एक कैलिबरिया का विजिट करना होगा। इसकी परमिशन देंगी ना मिसेस पैरासाइट? उसके अब एक लम्हे को भी मिस नहीं करना चाहता था, पर उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो इटली का हुक्मरान था, वो रशिया की बड़ी स्याह मगर मजबूत ताकतों का चेयरपर्सन था। उसका सिक्का अब दुनिया में चलने वाला था। दे दूंगी। मैं चाहती हूँ हम कम से कम 1-2 साल इस बेबी को अपनी पूरी तवज्जो और मोहब्बत दें, ताकि इसे अपनी कमी के लिए तैयार कर सके। मैं फिक्रमंद हूँ। पारस ने इसे अपने सीने लगाया। वो दुगना फिक्रमंद था। मैं भी हूँ। हम 3 साल तक इसके हर मुमकिन पास रहेंगे। हाँ, अगर तब तक तुमने मुझे दूसरी बार बाबा बना दिया तो फिर हम प्लान में रद्दोबदल कर सकते हैं। तुम्हारी ट्रेनिंग मजीद डिले हो जाएगी। मैं अपनी और तुम्हारी ये पर्सनल और मैरिड लाइफ इस माफिया के लिए ना दाव पर लगाऊंगा ना मुतासर होने दूंगा। वो धीमा सा रूबरू होती मुस्कुराई। दूसरी बार भी बाबा बनना चाहते हैं आप? वो शरारत पर आमादा थी। हाँ, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की आंखें नीली और बेटे की काली काली। कितना मजा आएगा इस उल्टे इफेक्ट पर। पारस की शौही पर वो फिर से इससे लिपटी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, अल्लाह से बस यही मांगती हूँ। वो अपना हर करार पारस से बांध चुकी थी। तुम कर चुकी हो जलपरी। वैसे अंतालिया चलकर अब एक ग्रैंड वलीमा दावत बनती है। सब बेचारों के वलीमे अटके हैं, क्या ख्याल है? अब इस शरारत पर रुशाने का हंसना बनता था। नेक ख्याल है। अब भी डिले हुए वलीमे तो लिखवा लें सबके। एक एक बच्चे ने अटेंड लाजमी करना है ये इवेंट। रोशानी की बात पर पारस भी हंसा, क्योंकि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मेरी जान। वो हंसी तो पारस ने फिर से उसकी मुस्कुराहट का हर लम्स अपने नाम किया, और रोशानी का पूरा वजूद मानो पारस की शिद्दतों पर उसका असीर हो गया था। आफ्टर 1 वीक, अंतालिया मसीहाओं का शहर, पारस ईसा मुगलानी की जिंदगी से जुड़ी कई हस्तियों का मस्कन, आज रात कुछ ज्यादा ही रोशन था। यहाँ पहली खब्स भी खुशबूदार थी, क्योंकि यहाँ बसते लोग उसके लिए खास थे। फिर अंतालिया के सीने पर शान से खड़ा मुकदाम पैलेस, जिसने कई साल तक नफरत और अजियत सही थी, जिसके दरो दीवार नाहक इल्जाम की काई से लिथड़े थे, जहाँ माजी के दर्दनाक लम्हों की चीखें गूंजती थी। आज वलीमा ग्रैंड डिनर पर दुल्हन की तरह सजा था। लॉन के पहले किनारे से दूसरे तक मेज बिछी थी, और आसपास कुर्सियों पर विराजमान वो सब आज एक दूसरे की खुशी मनाने आए थे। सबकी खुशियां आज मुकम्मल थी। अभी तक बस मोहनी और आबेल के बाद पारस और रुशाने की बेबी की ही न्यूज आई थी, तो बड़ी सेलिब्रेशन इन्हीं की हो रही थी। ये कैजुअल डिनर वलीमे की सुन्नत निभाने के साथ मिल बैठने का जरिया था। वो सब खूबसूरत और खूबसीरत थे, और आज वो सब खुश थे। सबकी आंखों में रतन सी चमक थी। आज की इस दावत में रुशाने और पारस की खुशी बढ़ाने खदायत बाबा भी शरीक थे। हादी और सबील के साथ नजफ और रहबर ने भी इस खूबसूरत रात में शमूलियत इख्तियार की। बस फैमिली थी। मुकदाम पैलेस आज जगमगा रहा था। हातिब की अजियतें भी अपने अख्ताम को पहुंच गई थी। इसे अमायमा जैसा सुकून बख्शा गया था, जबकि सुहाना अब इब्राहिम के दिल को कभी कमजोर पड़ने देती, ऐसा तो मुमकिन ही ना था। आहिल और शिजा की जिंदगी खूबसूरत थी, क्योंकि आशा और बालाज के साथ साथ अब वो शाहताज आलम की दुनिया थे। वो दोनों खास वलीमे के साथ साथ शाहताज की शादी कराने वापस नतालिया आए थे। रोशानी और पारस की जिंदगी भी मुकम्मल होती नजर आ रही थी, लेकिन इस चमक दमक को इस पैलेस की सिक्योर हदूद के परे देखने वाली वो दो सब्ज आंखों में जो नफरत थी, इससे मुकदाम पैलेस की दीवारें फिर से सहम गई। अंदर खुशियों के काफिले रक्स कर रहे थे, और बाहर इन सब पर मौत का साया लहरा रहा था। वो बचना नहीं चाहिए। इसी सब्जी माइल आंखों वाले आदमी की बात मुकदाम पैलेस के अंदर गार्ड के बेस में दाखिल होते फेडा नामी आदमी से था, जिसने पारस के एक बहुत खास गार्ड को मारकर उसके कपड़े आईडी सबके साथ अंदर घुसकर एक दूसरे गार्ड की गर्दन मरोड़कर इससे लाइसेंस्ड गन हथियार ली थी। और अब वो बाहर लॉन की तरफ बढ़ता है। एयरबर्ड से उबरती कमांडर की आवाज पर मास्क के पार छुपी आंखों को लान के किनारे पर रखे पारस ईसा मुगलानी पर जमा चुका था। आज इस पैरासाइट का खेल खत्म कमांडर यहिया। फेडा ने अपनी गन ठीक पारस ईसा मुगलानी पर तानी, और बाहर वो सब्ज आंखें शैतानी मुस्कुराईं। इससे पहले फेडा ट्रिगर दबाता, हदायत बाबा सरकार सबके बीच से उठे और पारस की ढाल बनते हुए पारस पर गन ताने इस आदमी को शूट किया, लेकिन बदकिस्मती से वो भी फायर कर चुका था। यहाँ हदायत बाबा सरकार की गन से चलती गोली ने फेडा का माथे में सुराख किया, वहीं इसकी मारी गोली ठीक हदायत बाबा सरकार के सीने में ठीक दिल में जा घुसी। हर तरफ लम्हे में भगदड़ मची। पारस दौड़कर इन तक पहुंचा, रुशाने भी, उनकी पूरी टीम। लेकिन जब तक पारस उनको अपनी गोद का सहारा देता, उनकी पूरी शर्ट खून से तर हो गई। पारस और रुशाने समेत इस दिल दहलाते हादसे पर सबकी सांस थम गई।
वो मुस्कुरा रहे थे, वो अपना फर्ज निभा देने पर सुरखरू थे। उन्होंने जो आखिरी मंजर देखा वो पारस की भीगी आंखें थी, और वहीं पारस की गोद में एक और मुहाफिज ने दम तोड़ दिया। फैडा मर चुका था, वो सब्ज आंखें इन सारे शोह मंजरों को उजाड़ देना चाहती थी। तभी अंदर मची आहो फिगा पर मुस्कुराई। वो आदमी यही समझ रहा था कि पारस खत्म हो गया, लेकिन इसे इल्म नहीं था कि इसने पारस ईसा मुगलानी को नहीं बल्कि अपनी दुनिया को उजाड़ दिया है। वो आदमी मुकदाम पैलेस की हदूद से दूर हुआ और देखते ही देखते स्याही में गुम हो गया, जबकि फिजाएं यूं बैनजदा हुई जैसे कुछ तो था जिसका फिर से आगाज होने वाला था, भयानक दूसरा आगाज। सीजन 1 एंड सीजन 2 अराइव सून, तो परसों या 2-3 दिन में सीजन 2 स्टार्ट कर दूंगी इंशाल्लाह। तो मुझे आज बताएं कि आपको सीज़न 1 कैसा लगा ये नावल पूरा ओवरऑल। आज लंबे तबसरे देने हैं क्योंकि ये तो एंड हो गया। अब नेक्स्ट जर्नी नेक्स्ट दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, उसका एक अलग लेवल है, वो एक अलग लेवल पे जाएगी स्टोरी। तो इसका तबसरा यहाँ तक मुझे ज़रूर दें। बेस्ट सीन बेस्ट डायलॉग आज का ज़रूर बताइएगा कि फर्स्ट सीज़न की एंडिंग कैसी हुई है। और भागना नहीं है, ये सीज़न इधर से स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल आपका मोशन नहीं तोड़ूंगी, तो आपने भी मेरा मोशन नहीं तोड़ना। तो मुझे आपके रिस्पांस का शिद्दत से इंतज़ार है, और ये मेरा हक भी है कि आज आप अच्छे तबसरे दें। छोटे तबसरे बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो मिलते हैं फिर पारस की एपिसोड 83 में, यानी ये यहीं से स्टार्ट होने वाला है, बस साथ सीज़न 2 लग जाएगा। दूसरे सीज़न का नाम भी पारस वाइल्ड फ्लावर मैन होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड होने वाले हैं, आउट ऑफ द यूनिवर्स। तो बहुत मज़ा आने वाला है। सेकंड सीज़न मेन स्टोरी है इस पूरे नॉवल की, ये तो चलो स्टार्टिंग हो गई। नेक्स्ट में इंतहाई तबाही मचने वाली है। तो मिलते हैं फिर अगले सीज़न में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।